तो आज हम देखने वाले हैं भारत के आर्थिक भविष्य की रीढ़ की हड्डी को, वो विशाल प्रोजेक्ट्स जो देश की तस्वीर बदल रहे हैं। सवाल ये है कि कोई भी देश अपने आर्थिक भविष्य का निर्माण करता कैसे है? इसका जवाब देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों या ऊंची इमारतों में नहीं है, बल्कि जमीन से जुड़े उस बुनियादी ढांचे में छिपा है जो हर चीज को एक साथ जोड़ता है। इसे ऐसे समझिए, ये अर्थव्यवस्था का एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाने जैसा है। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील की सड़कें नहीं हैं, ये तो देश की आर्थिक जीवन रेखाएं हैं जो तरक्की को देश के हर कोने तक पहुंचाती हैं। अब देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर फलना फूलना है तो उसके जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं उन्हें आपस में जुड़ना ही होगा। वो अलग थलग टापुओं की तरह काम नहीं कर सकते। अगर उत्पादन कहीं और हो रहा है और बंदरगाह कहीं और, तो दोनों के बीच का कनेक्शन ही सब कुछ तय करता है। और बस इसी समस्या का हल है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये सिर्फ सड़कें या रेल लाइनें नहीं हैं, ये तो ग्रोथ के पूरे इकोसिस्टम हैं जिन्हें खास तौर पर बड़े औद्योगिक शहरों को जोड़ने और उनकी तरक्की को रफ्तार देने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समझिए एक मास्टर प्लान है, एक नई अर्थव्यवस्था की धमनियों की तरह, जो पूरे देश में विकास की रफ्तार तय करेंगी और उसे सही दिशा देंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी कॉरिडोर से, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या डीएमआईसी। डीएमआईसी सिर्फ एक गलियारा नहीं है, इसका मकसद है भविष्य के स्मार्ट शहर बसाना। और इसकी असली ताकत है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सोचिए, मालगाड़ियों के लिए एक अलग हाई स्पीड ट्रैक। इससे होता क्या है, जो सामान पहले दिनों में पहुंचता था वो अब घंटों में पहुंच जाता है। मतलब लॉजिस्टिक्स की लागत में भारी कमी। और ये 6 राज्यों में फैले 24 निवेश केंद्रों के साथ वाकई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक तरफ जहां डीएमआईसी पश्चिम को बदल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के पूर्वी हिस्से की तस्वीर बदलने का काम कर रहा है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सहारे बनाया गया है और इसका मकसद है पूर्वी भारत की आर्थिक क्षमता को पूरी तरह से अनलॉक करना। इसका खास ध्यान मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कृषि प्रसंस्करण पर भी है, ताकि किसानों की उपज सीधे बाजार तक पहुंचे और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिले। इससे एक साथ 7 राज्यों की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। उत्तर और पूर्व के बाद अब रुख करते हैं दक्षिण की ओर, जहां 2 और अहम कॉरिडोर, बेंगलोर मुंबई और चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्री को एक नई शक्ल दे रहे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात देखने को मिलती है कि कैसे हर कॉरिडोर को उस इलाके की खास ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। जैसे बीएमआईसी को देखिए, ये बेंगलुरु के इनोवेशन हब को मुंबई के फाइनेंशियल सेंटर से जोड़कर एक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जोन बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआईसी 3 राज्यों को जोड़कर एक बहुत घनी आबादी वाले इलाके की जो बुनियादी दिक्कतें हैं उन्हें दूर कर रहा है, ताकि वहां रहने वाले करीब 4.25 करोड़ लोगों के लिए विकास के नए रास्ते खुल सकें। लेकिन ये बड़े बड़े कॉरिडोर, ये आर्थिक धमनियां तब तक अधूरी हैं जब तक इन्हें छोटी छोटी नसें यानी सड़कें और रेलवे ना जोड़ें। असली ताकत तो इसी कनेक्शन में है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। हमारे देश का सिर्फ 2% सड़क नेटवर्क यानी नेशनल हाईवे देश के 40% ट्रैफिक का बोझ उठाते हैं। इससे पता चलता है कि इन पर कितना ज्यादा दबाव है और ये कितने ज्यादा जरूरी हैं। बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसने भारत के 4 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को एक ही धागे में पिरो दिया। 1999 में इसकी योजना बनी और 2012 तक ये ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पूरा हो गया। और इसका पैमाना 5,846 किलोमीटर। ये न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी बल्कि दुनिया की 5वीं सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना है। सोचकर ही हैरानी होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज के बाद अगला कदम है भारतमाला परियोजना। ये उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक प्रोग्राम है। इसका लक्ष्य सिर्फ सड़कें बनाना नहीं, बल्कि आर्थिक गलियारों, बंदरगाहों और सरहदी इलाकों को जोड़कर एक ऐसा मजबूत जाल तैयार करना है कि विकास की दौड़ में कोई भी कोना पीछे न रह जाए। अब सड़क परिवहन की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी पहुंच, मतलब डोर टू डोर सर्विस। ये दूर दराज के गांवों को भी जोड़ता है, लेकिन लंबी दूरी और भारी सामान के लिए ये थोड़ा धीमा और महंगा पड़ सकता है। और हाँ, हादसों का खतरा तो हमेशा बना ही रहता है।
और यहीं पर तस्वीर में आता है रेलवे, हमारा हैवी लिफ्टर। लंबी दूरी तक भारी भरकम सामान ले जाने के लिए ये सबसे सस्ता, तेज और भरोसेमंद साधन है। लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। एक तो इसमें शुरुआती लागत बहुत ज्यादा आती है और दूसरा ये सड़कों की तरह हर दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता। तो हमने ये सब देख लिया, लेकिन इन विशाल प्रोजेक्ट्स का कुल असर क्या है? क्या ये तस्वीर जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही सीधी साधी है? चलिए इसके फायदों और साथ आने वाली चुनौतियों दोनों को समझते हैं। ये एक लाइन है जो इस पूरी बहस का सार बता देती है कि हाँ, परिवहन सिस्टम ने दूरियां तो कम कर दी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जीवन का जोखिम भी बढ़ गया है। बात तो सोचने वाली है। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। एक तरफ है शानदार फायदे, आर्थिक विकास, लाखों रोजगार, पूरे के पूरे इलाकों की तरक्की। तो दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियां भी हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण, जो भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में हमेशा से एक बड़ी मुश्किल रही है। फिर पर्यावरण पर इसका क्या असर हो रहा है, ये एक अलग चिंता का विषय है। और हाँ, एक मजबूत और भरोसेमंद टैक्स सिस्टम, ताकि निवेशक बिना डरे लंबे समय के लिए पैसा लगा सके। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये बुनियादी ढांचा विकास का इंजन है। लेकिन इस प्रगति की असली कीमत क्या है और इस कीमत को चुकाने के लिए हम कितने तैयार हैं?